नमस्कार साथियों, मैं सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हीटेड डेट थ्योरी की क्लासें हैं वो हो नहीं रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। उसके बीच में आपकी जो मैथ की क्लास आ रही है वो आपका टाइम है वो हीटेड डेट थ्योरी का खा रही है। ठीक है, तो ये भी बीच बीच में आने लगेगी और वो भी आने लगेगी। जो मैथ की क्लास है वो रेगुलर आती रहेगी, जो हीटेड डेट थ्योरी की क्लास है वो भी आपकी आती ही रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने बेरिंग की तरफ। आपने एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है वो शुरू कर दिया था। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आपने रोलिंग पढ़ लिया था, उसके जो रेसेस थे वो भी पढ़ लिया था, केस भी पढ़ लिया था, और आपका फ्रिक्शन बेरिंग था वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग आपको क्या करना था, शुरू करना था। शुरू करना था क्या, शुरू ही तो करना था। ठीक है, अब एंटी फ्रिक्शन बेरिंग मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे, मेरे को ये बताओ पहले। बता दिए थे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या होते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर आपने बॉल, रेजेस, बहुत से प्रकार के बेरिंग पढ़े थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के दो प्रकार के थे ना, एक तो बॉल बेरिंग था और एक आपका थ्रस्ट बेरिंग था। तो आपने बॉल बेरिंग तो पूरा पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे अपन थ्रस्ट बेरिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग, ठीक है। अब ये बताओ, जो थ्रस्ट बेरिंग होता है वो एंटी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का एक पार्ट है, या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग से ही थ्रस्ट बेरिंग बनाया जाता है। ठीक है, जो थ्रस्ट बेरिंग बनाई जाती है वो एंटी फ्रिक्शन ही बनाई जाती है। ठीक है, अब मेन मोटिव आता है कि जो आपका थ्रस्ट बेरिंग है वो किसके लिए काम आता है। थ्रस्ट बेरिंग आपका वर्टिकल लोड उठाने के लिए काम आता है। तो इसमें लिखो यह बेरिंग, यह बेरिंग वर्टिकल लोड उठाने के काम आता है। क्या आता है, यह बेरिंग वर्टिकल लोड उठाने के काम आता है, और इसका संबंध है वो रेडियल से कोई भी नहीं रहता। यानी इसका संबंध रेडियल गियरिंग से या रेडियल से कुछ भी है वो संबंध है वो नहीं रहता। ठीक है, चलो तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसका संबंध रेडियल भार से नहीं रहता है। क्या, जो आपका थ्रस्ट बेरिंग है वो वर्टिकल लोड उठाता है और इसका संबंध रेडियल भाग से है वो नहीं रहता है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ये जो थ्रस्ट बेरिंग है सिर्फ वर्टिकल लोड के लिए बनाया गया है, यही बात है। नहीं, ये दोनों लोड के लिए बनाया गया है। ये ऊर्ध्वाधर लोड भी सहन कर सकता है और आपका वर्टिकल लोड सहन कर सकता है, या दोनों लोड में पाए जाते हैं। तो इसमें लिखो यह वर्टिकल व ऊर्ध्वाधर लोड सहन कर सकता है। अब मैंने आपके इसके बारे में तीन चीजें बताई, तीनों की तीनों क्लियर है। वर्टिकल लोड उठाता है, रेडियल से इसका कोई संबंध नहीं रहता है, वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर दोनों लोड उठाने में सहन शक्ति है, क्षमता रखता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रस्टल बेयरिंग, यानी जो आपका रोलिंग बेयरिंग है, ठीक है, जो आपका एनिलिंग है वो क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग के प्रकार कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है रोलर बेयरिंग। अब रोलर बेयरिंग के नाम से विदित हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ मेरे को। सही से लिखता हूं मैं, थ्रस्ट बियरिंग के प्रकार। क्या, थ्रस्ट बेयरिंग के प्रकार। तो थ्रस्ट बेयरिंग का पहला प्रकार है आपका रोलर बेयरिंग। क्या है, रोलर बेयरिंग। अब देखो, इसका नाम रोलर बेयरिंग क्यों रखा गया, इसका नाम बॉल बेयरिंग भी रखा जा सकता था, रखा जा सकता था। इसका मींस क्या होता है कि ये जो रोलर बेयरिंग है इसमें बॉल्स का उपयोग ना करके किसमें किया जाता है, रोलर का उपयोग किया जाता है। जो रोलर क्या होती है, बिल्कुल चौकोर होती है, परंतु क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो यह बॉल बेयरिंग के आकार का होता है या समान के होता है। तो इसमें लिखो यह है बॉल
बियरिंग के स्वरूप होता है। क्या? यह बॉल बियरिंग के स्वरूप होता है। इसमें गोलियों का उपयोग ना करके के इसमें गोलियों का उपयोग ना करके रोलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है? क्या इसमें इसमें देखो आमतौर पर क्या होता है कि बेरिंग के अंदर आप देखते हो तो गोल गोल लोहे की जो कंचे होती हैं, गोल गोल, जो बचपन में अपन खेलते थे, कांच को जानते ना, वो खेलते थे। वो कभी कभी अपन क्या करते थे, लोहे की भी यूज में लेते थे। तो वो क्या है, बेरिंग का एक पार्ट्स है। ठीक है? बेरिंग उसी के बेस पे आगे पीछे मूव करता है, स्मूथ चलता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि गोलियों का उपयोग ना करके किसका उपयोग किया जाता है? रोलर का उपयोग किया जाता है। अब रोलर देखने में कैसा होता है? रोलर देखने में थोड़ा सा इस प्रकार का होता है। ठीक है? परंतु वो क्या होता है भैया जी? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। इस प्रकार का गोल होता है। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि रोलर होता है। रोलर के लिए जो इनर रेस होता है उसमें क्या बना दिए जाते हैं? रेसेस बना दिए जाते हैं। तो इसमें लिखो रोलर के लिए इनर रेस में गाइड रेसेस बना दी जाती है। ठीक है? ताकि आपकी जो रोलर है वो क्या कर सके? मूव कर सके, आगे पीछे हो सके। परंतु इसका जो ऊपरी भाग होता है यानी भारी भाग होता है, आउटर रेस होता है, वो क्या होता है? समतल होता है। तो इसमें लिखो इसका भारी भाग समतल रहता है। अब देखो जो रोलर बेयरिंग होते हैं, रोलर बेयरिंग में रोलर होता है जो किसके कांटेक्ट में रहता है? एक लाइन के कांटेक्ट में रहता है, ताकि वह सही से क्या कर सके? मूव कर सके। ठीक है? तो चलो लिखते हैं रोलर बेयरिंग में रोलर एक लाइन के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है? और इसका उपयोग है, मतलब इसका उपयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। तो इसमें लिखो उपयोग बहुत कम किया जाता है। उपयोग कम, और घर्षण भी क्या रहता है? कम रहता है। क्या? घर्षण भी क्या होता है? कम रहता है। तो एक बार दोबारा बताता हूं आपका रोलर बेयरिंग क्या होता है। यह बॉल बेयरिंग के समान होता है। गोलियां ना डालकर इसके अंदर रोलर डाले जाते हैं। रोलर के लिए इनर रेस में गाइडेड रेसेस बनाई जाती है। और क्या होता है? भारी क्या होती है? भारी भाग क्या होता है? समतल होता है। और रोलर बेयरिंग को रोलर में एक लाइन के साथ कांटेक्ट बनाया रहता है, जिसे गाइडिंग करती रहती है। और ये इसका उपयोग है बहुत कम ही किया जाता है, और घर्षण है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है? तो ये हुआ आपका थ्रस्ट बेयरिंग का पहला प्रकार। आगे देखते हैं थ्रस्ट बेयरिंग का दूसरा प्रकार कौन सा है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बियरिंग की तरफ। नेक्स्ट बियरिंग है आपका, बताएगा कोई? नेक्स्ट बियरिंग है, 2 नंबर लगा के लिखो, बेलनाकार रोलर बियरिंग। क्या? बेलनाकार रोलर बियरिंग। अब ये क्या होता है कि इन बियरिंग में जो बियरिंग्स होते हैं वो क्या प्लेन और क्या होते हैं? बेलनाकार होते हैं। बट इनका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? अत्यधिक भारी लोड को उठाने के लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें लिखो यह बेयरिंग के रोलर प्लेन या बेलनाकार होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं यह बेरिंग के रोलर प्लेन या बेलनाकार होते हैं। इसका उपयोग अत्यधिक भारी लोड को उठाने या सहन करने के लिए। ठीक है, जो आपका बेलनाकार रोलर होता है वो क्या होता है, यह बेरिंग क्या होता है, रोलर प्लेन होते हैं, जो रोलर होते हैं प्लेन या बेलनाकार होते हैं। बट इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, अत्यधिक भार उठाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। एक बात और बता दूं, इनकी फोटो है मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्रस्ट बेरिंग के पास, यानी 3 नंबर। 3 नंबर कौन सा है आपका, बताएगा कोई। 3 नंबर है बेरल रोलर बेरिंग। क्या है, बेरल रोलर बेरिंग। अब इसका दूसरा नाम बताओ, तब तक इसका व्याख्यान करता हूं। अब ये क्या होता है, ये जो बेरल होते हैं इनका आकार कैसा होता है, एक ड्रम के आकार के होता है। ठीक है, उसी प्रकार उसके आउटर एज पर क्या बनाया जाता है, एक वर्ताकार बोर बनाया जाता है, जिसके कारण क्या उसके इनका अलाइनमेंट है वो सही चल सके। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अब इसके कारण क्या होता है, जो ड्रम के आकार का बना दिया ना, तो ये क्या होता है कि शाफ्ट को एक सीध में रखने के लिए कोई भी कठिनाई पैदा वो नहीं करते, और ये अच्छे से चलते हैं, बढ़िया से चलते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं आगे। यह ड्रम के आकार के होते हैं। क्या होते हैं, यह ड्रम के आकार के होते हैं। इनका व्यास पूरी लंबाई में असमान रहता है। क्यों, तो ड्रम के आकार के हो गए तो कभी ड्रम ऊपर से पतला, फिर मोटा, फिर पतला, ऐसे हो जाता है। तो इसमें लिखो इनका व्यास पूरी लंबाई में असमान रहता है। क्या, इनका व्यास पूरी लंबाई में क्या रहता है, असमान रहता है। ठीक है, इनके उपयोग करने का कारण क्या रहता है कि जो शाफ्ट को एक सीध में रखने में कठिनाई नहीं आती। तो इसमें लिखो इसका उपयोग शाफ्ट को एक सीध में रखने पर कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, यानी शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट को क्या रखता है, सही रखता है। तो इसमें लिखो शाफ्ट के, यहां पे लिख देता हूं, मिस अलाइनमेंट को सही रखता है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। तो इसमें लिखो इसे सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं कि बेरल रोलर बेरिंग क्या होता है, ये ड्रम के आकार क्या होता है, पूरी व्यास में लंबाई जो उसका इनका व्यास होता है क्या होता है, पूरी लंबाई में असमान रहता है। इसका उपयोग शाफ्ट के एक सीध में रखने में कठिनाई नहीं आती। क्यों, इसका जो असमान रहता है क्यों रहता है, जब आप क्या करते हो, शाफ्ट को स्थापित करते हो तो क्या है, एक सीध में रहती है, कठिनाई नहीं आती है। ठीक है, यानी मिस अलाइनमेंट है वो सही रहता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ अलाइनिंग रोलर। ठीक है, अब एक बात और बता दो, इसके आउटर रेस में क्या बनाता है, वर्ताकार बोर बनाया जाता है। तो इसमें लिखो बियरिंग के आउटर रेस में वर्ताकार बोर बनाया जाता है। क्या, वर्ताकार बोर बनाया जाता है, बोर बनाया
जाता है। ठीक है, यानी जो आउटर रेस होता है उसी में ही क्या बनाया जाता है, एक वृत्ताकार बोर बनाया जाता है, ताकि एकदम सही स्थान पर टिका रहे और अपना अलाइनमेंट है वो बनाए रखे। ठीक है, चलो इसे लिखो। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा थ्रस्ट बेयरिंग का प्रकार है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 4। नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर 4 वाला है आपका निडल रोलर बियरिंग। क्या? निडल रोलर बियरिंग। अब निडल नाम आ जाता है जहां जहां निडल नाम आ जाता है, जैसे आपकी निडल फाइल्स है, क्या होती है, छोटे छोटी फाइल्स होती है, छोटे छोटे कामों में काम आती है ना। तो इसी प्रकार जो रोलर है यहाँ पे क्या है, रोलर, निडल रोलर यानी पतले और छोटे व्यास वाले रोलर। तो इसमें लिखो, इस बेयरिंग में क्या होते हैं, पतले और कम व्यास वाले लंबे रोलरों का उपयोग किया जाता है। इस बियरिंग में रोलर का जो व्यास होता है वो 2 से 10 mm होता है, और रोलर की लंबाई होती है, यानी निडल रोलर की लंबाई होती है वो कितनी होती है, व्यास से 5 से 10 गुना अधिक होती है, और इसका उपयोग अधिक भार वाले स्थान पर किया जाता है। ठीक है, चलो लिखते हैं। इस बियरिंग में निडल रोलर कम व्यास व पतले लंबे रोलर का उपयोग किया जाता है। क्या? इस बेयरिंग में निडल रोलर कम व्यास व पतले लंबे रोलर का उपयोग किया जाता है। निडल रोलर का व्यास 2 mm से 10 mm तक रखा जाता है। ठीक है, और जो निडल रोलर की लंबाई है वो देखते हैं कितनी होती है। तो इसमें लिखो, निडल रोलर की लंबाई व्यास से 5 या 10 गुना अधिक रखी जाती है। अधिक भार पर उपयोग होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नीडल रोलर का एक बार दोबारा बताता हूं कि इस बियरिंग में नीडल रोलर कम व्यास पतले लंबे का उपयोग किया जाता है, और नीडल रोलर का व्यास होता है कितना, 2 mm से 10 mm रखा जाता है, और इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, व्यास से 5 या 10 गुना अधिक रखी जाती है, और ये अधिक भार उठाने में सक्षम है, इसीलिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि कौन सा और कैसा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे रोलर की तरफ। इससे पहले एक चीज बताता हूं आपको कि जो आपका नीडल रोलर होता है, यह केज तथा बिना केज के दोनों चक्रियों के मध्य रहता है। अब केज यानी मैंने आपको शुरू से समझाया था कि दो जो रोलर होते हैं उनके बीच में एक वेज नुमा केज लगाया जाता है। वो किसके साथ संबंध रहता है, आउटर और इनर रोलर के मध्य में कांटेक्ट रहता है। परंतु इसमें नीडल रोलर क्या होते हैं, केज और बिना केज के मध्य भी काम कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में केज ना हो तो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तब तक ऊपर वाला मिटाता हूं, और ये लाइन है वो आप लिख लो।
चलो, अब है आपका टेपर्ड रोलर बियरिंग, 5 नंबर। टेपर्ड रोलर बियरिंग। अब टेपर्ड रोलर बियरिंग क्या होता है, मतलब अब टेपर्ड मतलब एक ऐसे रोलर होते हैं जिसमें एक ऐसे बियरिंग होते हैं जिसमें टेपर रोलर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो कुछ बियरिंग में टेपर रोलर का उपयोग किया जाता है, जो एक सिरे से ज्यादा यानी मोटा होता है और दूसरे सिरे से पतला होता है। यानी एक सिरे से ज्यादा मोटा व दूसरे सिरे से कम पतला या पतला होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है कि एक सिरे पर ज्यादा मोटा होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, कम पतला होता है। अब जैसे कि मैं यहां पे आपको बना के बताता हूं, कुछ इस प्रकार का बेरिंग है वो आप मान लीजिए। ठीक है, ये यहां से क्या है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पतली है, और यहां से इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मोटी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां किया जाता है। अब इसका उपयोग वहां किया जाता है कि अधिक लोड और उच्च गति में काम करना हो। तो इसमें लिखो इसका उपयोग अधिक भार व उच्च गति में किया जाता है। ठीक है, क्या इसका उपयोग अधिक भार व उच्च गति में किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां थ्रस्ट अक्षीय थ्रस्ट का मान रेडियल लोड की अपेक्षा अधिक हो। तो इसमें लिखो इसका उपयोग वहां जहां अक्षीय थ्रस्ट का मान रेडियल लोड की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझाता हूं। टेपर्ड रोलर क्या होते हैं, कुछ ऐसे बेरिंग होते हैं जिसमें टेपर रोलर का उपयोग किया जाता है, जो एक सिरे से मोटा और दूसरे सिरे से क्या होता है, पतला होता है। और इनका उपयोग कहां किया जाता है, अधिक भार और उच्च गति में किया जाता है। और एक जगह और भी है जिसका उपयोग किया जाता है, अक्षीय थ्रस्ट का मान रेडियल लोड्स की अपेक्षा अधिक हो, वहां भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि कौन सा बेरिंग है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेरिंग की तरफ। ये पूरा समझ में आया, टेपर किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसा बनाया जाता है, कौन सा साइज मतलब मोटा रखा जाता है, कि एक साइज पतला रखा जाता है, कौन सा साइज मोटा रखा जाता है ना, और किस जगह पे काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं सफेरिकल बेरिंग। तो इसमें लिखो स्फेरिकल बेरिंग। अब स्फेरिकल बेरिंग क्या होता है, बताएगा कोई? इस बेरिंग को बनाने का एक उद्देश्य होता है कि जब आपका जो शाफ्ट है वो किसी कोणीय व्यवस्था में विचलन करता है तो उसकी संभावना को क्या कर सके, ये सेट कर सके। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां किसी शाफ्ट क्या करती हो, कोणीय में विचलन करने की संभावना हो, किसी शाफ्ट का कोणीय में विचलन करने की संभावना हो, वहां इसका उपयोग है वो किया जाता है। हाँ, तो इसमें लिखो इसका उपयोग
उसका उपयोग वहां किया जाता है जहां किसी सॉफ्ट में कोणीय विचलन विचलन होने की संभावना हो। ठीक है। और इसमें जो रोलर होता है और जो केज होता है, केज, उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसमें जो आपकी ऊपरी चक्री यानी बाहरी चक्री और जो अंदर की चक्री होती है वो क्या रहती है, कोणीय विचलन होने पर पूर्ण दक्षता के साथ आपका क्या करती है, शक्ति पारेषण करती है। ठीक है, तो चलो इसमें लिखते हैं, इसमें रोलर व केज को इस प्रकार किया जाता है जिसमें अंदरूनी चक्री व बाहरी चक्री के कोणीय विचलन होने पर क्या, कोणीय विचलन होने पर पूरी शक्ति से क्या करे, पारेषण करे। शक्ति से पारेषण कर। ठीक है, चलो, तो ये होते हैं आपके बेयरिंग के प्रकार। बेयरिंग कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और फ्रिक्शन बेयरिंग। दोनों के दोनों मैंने टाइप समझा दिए, एक एक पार्ट समझा दिया, इनकी फोटो मैं लगा दूंगा। ठीक है, अगर इनमें कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं जब आपकी जो क्लास डालता हूं मैथ की, उसके अंदर आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, आपको कंपटीशन चाहिए, आपको फिजिक्स के चाहिए, न्यूमेरिकल, मतलब जो भी अलग अलग अपनी इच्छा के अनुसार जो क्वेश्चन चाहिए वो आप बता दो। ठीक है, जैसे निर्मल ठाकुर जी हैं, उन्होंने बोला कि सर हम थोड़ा सा आप फिजिक्स के क्वेश्चन है वो डाल दो, तो देखो जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है वो तो एक दिन डलती रहेगी, कम से कम 10 या 11 वीडियो है वो तो डलती रहेगी। अब जो नए क्वेश्चन बनने शुरू हुए हैं उसके अंदर दो या तीन है, वो क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो मैंने डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो बेयरिंग का अगला नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल में दे दिया कि आप एक बेयरिंग बना के दिखाओ। ठीक है, उसका जो बाहर का बॉडी है वो तैयार है, अंदर का बॉडी है वो तैयार है, मतलब सारा कुछ तैयार है, उसके रोलर गोलियां जो है, जो सब कुछ तैयार है, पर उसको आपको क्या करना है, फिट करना है। तो फिट करेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है, चलो, तो उसको अपन किताबी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि बेयरिंग में काम आने वाले या बेयरिंग को लगाने वाले आवश्यक अव्यय। ठीक है, नेसेसरी टूल। चलो, तो हेडिंग डालो, बेयरिंग को, मीनिंग बेयरिंग को लगाने वाले आवश्यक अव्यय। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आता है एक आपका प्लम्बर ब्लॉक। मैं आपको फोटो दे दूंगा। ठीक है, पहले समझ लो प्लम्बर ब्लॉक होता क्या। तो एक नंबर लगा के लिखो, प्लम्बर ब्लॉक। ठीक है, चलो, ये प्लम्बर होगा। ठीक है, प्लम्बर
ये मैं नहीं लगाया। प्लम्बर, प्लम्बर ब्लॉक क्या होता है, ये दो पीसों में होता है, ठीक है। एक पीस होता है वो जमीन में या किसी बेंच के ऊपर आप क्या करते हो, नट या बोल्ट की सहायता से कस देते हो, ठीक है। और दूसरा जो पीस होता है वो एक ऊपर की तरफ लगाया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो ये वाला भाग है यहां से नट या बोल्ट की सहायता से किसी भी मेज के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसको क्या किया जाता है, यहां से नट या बोल्ट लगाकर उसे कस दिया जाता है, ठीक है। और जो ये बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, देखो ये यहां से ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। अब ये क्या यहां से ऊपर की तरफ उठता है। बियरिंग क्या होता है, गोल होता है। तो आप क्या करोगे, इसका एक है बाहर वाला बियरिंग लोगे, ठीक है। उसको क्या करोगे, सेट करोगे, एक अंदरूनी बियरिंग लोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, गोलियां डालोगे, फिर इसके अंदर सेट करोगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसकी पिक्चर है वो दे दूं तो आपको बिल्कुल राइट समझ में आएगा, ठीक है। चलो, प्लम्बर ब्लॉक, प्लम्बर ब्लॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसमें लिखो यह है कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। कितने पीस होते हैं इसके, दो पीस होते हैं। तो इसमें लिखो इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग को किसमें कस दिया जाता है, एक भाग को मेज के ऊपर कस दिया जाता है, दूसरे भाग को उसी के ऊपर कस दिया जाता है। मेज के ऊपर जो कसा हुआ भाग है उसके ऊपर दूसरे भाग को कस दिया जाता है। एक मिनट को, हाँ, तो यह इसे कस दिया जाता है और ये कितने भागों में बना होता है, दो भागों में बना होता है। दूसरा देखते हैं, अब इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग बियरिंग हाउसिंग या बियरिंग को फिट करने के लिए या बियरिंग हाउसिंग को फिट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग बियरिंग हाउसिंग करने में किया जाता है। दूसरा, यह एक पेडस्टल, जो पेडस्टल होता है उसके आकार का होता है। तो इसमें लिखो यह पेडस्टल आकार का होता है, ठीक है। चलो, तो इतना ही होता है, ये मैं आपको फोटो दे दूंगा, सुन जाएगा। एक बार दोबारा देखो, जो प्लम्बर होता है क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। इसके दो भाग होते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बेयरिंग हाउसिंग को फिट करने के लिए जाता है, बियरिंग को फिट करने के लिए किया जाता है, और ये पेडस्टल के आकार का होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि बियरिंग के दूसरे अवयव कौन से आते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बियरिंग हाउसिंग की तरफ। बियरिंग हाउसिंग में किसका उपयोग किया जाता है, प्लम्बर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोनों को मैच करते हैं कैसा होता है। अब आपको बोल दें बियरिंग हाउसिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, दो नंबर लगा के लिखो, बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग क्या होता है, प्लम्बर का वह खोखला भाग, प्लम्बर का खोखला भाग कौन सा होता है, जो गोल घेरा बीच में होता है वो क्या होता है, बियरिंग, सॉरी, प्लम्बर का खोखला भाग होता है। वो क्या काम आता है, बियरिंग बियरिंग की हाउसिंग को फिट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाँ, तो क्या लिखेंगे, प्लम्बर का वह खोखला भाग जिसमें बियरिंग फिट किया जाता है। लिखो प्लम्बर का खोखला जिसमें फिट किया जाता है। इससे एक मिनट को, बेरिंग फिट किया जाता है उसे बेरिंग हाउसिंग
ठीक है, इससे बियरिंग को आधार प्रदान होता है, वह शाफ्ट को सही दिशा मिलती है। ठीक है, चलो, बेरिंग हाउसिंग, प्लम्बर का वह खोखला भाग जिसे बेरिंग फिट किया जाता है उसे बेरिंग हाउसिंग कहते हैं। इससे बेरिंग को एक आधार प्रदान किया जाता है, वह शाफ्ट को सही दिशा मिलती है। तो ये क्या होता है, आपका बेरिंग हाउसिंग होता है। अगर आपको कोई पूछ लिया जाए प्लम्बर क्या होता है, तो प्लम्बर क्या होता है, बेरिंग को फिट करने वाला एक टूल होता है। और बेरिंग हाउसिंग क्या होती है कि प्लम्बर का वह भाग, क्या, प्लम्बर का वह खोखला भाग जिसमें बेरिंग को फिट किया जाता है उसे बेरिंग हाउसिंग कहते हैं। जिससे बेरिंग में क्या मिलती है, एक आधार प्रदान होता है और शाफ्ट के लिए क्या होती है, दिशा का प्रमुख ज्ञान होता है या दिशा मिलती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि जो दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव, वो कौन सा है। हाँ, तो बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आज देखो थोड़ी तबीयत डाउन है, तब खांसी आ रही है, सर्दी लग गई मेरे को। मैं ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ, जो क्या बोल रहा है, ब्रैकेट, क्या, ब्रैकेट। चलो, अब ब्रैकेट क्या होता है बताएगा मेरे को कोई? यह एक हैंगर के आकार का होता है, ठीक है, और किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। इसमें क्या होता है, बेरिंग के लिए एक बेरिंग हाउसिंग बना होता है। इसका उपयोग छत या दीवार में किया जाता है, मतलब छत में सेट करके या किसी दीवार में सेट करके इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, यह हैंगर के आकार का कास्ट आयरन से बनाया जाता है। क्या, यह हैंगर के आकार का कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसमें बियरिंग को बेरिंग हाउसिंग बना होता है, छतिया उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी फोटो मैं दे दूंगा, एक बार दोबारा समझो। ब्रैकेट क्या होता है, यह हैंगर के आकार का कास्ट आयरन से बना होता है। किसके आकार का बना होता है, हैंगर के आकार का होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। बियरिंग को फिट करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, बियरिंग हाउसिंग बना होता है। और इसको मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, या तो इसको किसी छत के अंदर टेरिस वाली जो छत होती है उसके अंदर सेट करके या किसी दीवार के अंदर सेट करके इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोडिंग की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं लोडिंग की तरफ। चलो लिखो 4 नंबर, लोडिंग। अब लोडिंग क्या होता है बताएगा कोई? लोडिंग क्या होता है, जैसे कि आपका ये वाला बेरिंग है, ठीक है, अब इस बेरिंग के अनेकों अक्ष के तरफ से क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपका ये क्या बना दिया, एक बेरिंग बना दिया, ठीक है। अब इस बेरिंग के यहां से भी भार पड़ रहा है, यहां से भी भार पड़ रहा है, यहां से भी भार पड़ रहा है, यहां पे भी, मतलब चारों दिशाओं से या अनेकों दिशाओं से क्या पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। चलो लिखाता हूं, तो इसमें लिखो, जब बेरिंग पर अनेकों दिशाओं या अक्षों से
भार, बल, दाब पड़ता है उसे लोडिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने देखो कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ, कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ, तो मैंने सबका मिश्रण कर दिया। क्या कह रहा है कि जब बियरिंग पर अनेकों दिशाओं से, ये क्या था, मैंने आपका क्या क्या बनाया था, अभी बियरिंग बनाया था। ठीक है, अनेकों दिशाओं से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी क्या पड़ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है, एक बल पड़ रहा है, एक भार पड़ रहा है। बेयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, भार को सेट करने के लिए, बल को सेट करने के लिए, दबाव को सेट करने के लिए, उसको एक किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, उसी के लिए तो किया जाता है। तो क्या कहता है कि जब बेयरिंग के ऊपर अनेकों दिशाओं या अक्षों से भार, बल, दाब पड़ता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। अब लोडिंग का उदाहरण देता हूं आपके लिए। लोडिंग का उदाहरण है जैसे जो आपका जर्नल बियरिंग होता है ना, जर्नल बियरिंग क्या करता है, शाफ्ट के अक्ष के लंबवत भार पड़ता है उसके। तो इसमें लिखो जर्नल बेयरिंग पर शाफ्ट के अक्ष के लंबवत भार पड़ता है। और आपका जो थ्रस्ट बेयरिंग होता है वो क्या, कुछ उसमें क्या होता है बताओ, थ्रस्ट बेयरिंग के अक्ष के समांतर भार पड़ता है। तो इसमें लिखो थ्रस्ट बेयरिंग के शाफ्ट के अक्ष के समानांतर भार। ठीक है, आई बात समझे। एक बार दोबारा बताता हूं, जब बेयरिंग पर अनेकों दिशाओं में अक्षों से भार, बल, दाब पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि बेयरिंग का दूसरा मतलब कौन सा टॉपिक शुरू होता है, इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, बेयरिंग का पांचवां अव्यय। तो बेयरिंग का पांचवां अव्यय कौन सा होता है पता है, बेयरिंग बैठाना। अब देखो एग्जाम में हर छोटी छोटी चीजें आती है कि नहीं आती है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज है वो आपके लिए बचे। ठीक है, तो नंबर 5 लगा के लिखिए, बियरिंग को बैठाना। क्या, बियरिंग को बैठाना। अब बियरिंग को बैठाना किसे कहते हैं, बताएगा कोई, बताओ। मैं बताता हूं, बियरिंग के लिए हाउसिंग, क्या, बियरिंग के लिए हाउसिंग, नीचे वाले भाग को नट व बोल्ट से बांधना बियरिंग बैठाना कहलाता है। तो इसमें लिखो से बांधना कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें हाउसिंग नीचे वाले भाग का, क्या, इसमें हाउसिंग के लिए नीचे वाले भाग का फाउंडेशन बोल्ट से उसे बांधा जाता है, फाउंडेशन नट बोल्टों से बांधा जाता है। तो इसमें लिखो हाउसिंग के लिए नट बोल्टों से बांधा जाता है। तो
ये होता है आपका बीयरिंग बिठाना। एक बार दोबारा बताता हूँ, बीयरिंग के लिए हाउसिंग नीचे वाले भाग को नट बोल्ट से बांधा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बीयरिंग बिठाना बोलते हैं। और बीयरिंग की हाउसिंग जब की जाती है तो उसको किस बोल्टों से बांधा जाता है, फाउंडेशन नट बोल्टों से बांधा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हाँ, तो आगे किस चीज की अपन टॉपिक शुरू करते हैं, बियरिंग की रीफिलिंग। क्या बियरिंग को रीफिलिंग है वो कैसे किया जाता है, जैसे कि आपका जो पेन है ये, इस पेन को रीफिल किया कैसे किया जाता है, उसी प्रकार अपन देखेंगे कि बियरिंग को रीफिलिंग है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये क्लास है वो लगेगी नेक्स्ट। अब अगर मैं आपको ये करवा देता हूं तो आधा है बीच में छूट जाएगा, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी को पूरा छोड़ देता हूं। अगली नेक्स्ट क्लास में अपन बियरिंग का चैप्टर क्लोज कर, फिर अगली आगे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी काफी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और आपके लिए मार्च के स्टार्टिंग और फरवरी के एंडिंग में लगभग एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, कल 1 तारीख नहीं, आज 1 तारीख है, आज के दिन राजस्थान का बजट घोषणा होने वाला है। और बजट घोषणा होते ही उसमें राजस्थान रोडवेज, राजस्थान वाटर वर्क्स वैकेंसी की पूरी संभावना बढ़ रही है। रोडवेज की मैं बोल नहीं सकता, वाटर वर्क्स की है वो पूरी की पूरी वैकेंसी आएगी। तो भैया जी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।